गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा से ही हिंदी ट्यूटर क्लास में सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए पाठ की शुरुआत कर चुके हैं और जिसमें हमने चैप्टर नंबर 9 और पाठ ई श्रीधरन मेट्रोमैन के बारे में पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज हम फिर से एक बार ई श्रीधरन मेट्रोमैन के बारे में पढ़कर जानेंगे। तो आज हम अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार देखते हैं। इस वीडियो के साथ मेरे साथ आप अपने पाठ्य पुस्तक भी देखते जाइए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। प्रारंभिक जीवन यानी कि ई श्रीधरन मेट्रोमैन का प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ई श्रीधरन का जन्म केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के अंतर्गत करुपुथुर नामक स्थान पर 12 जून 1932 ईस्वी के दिन हुआ। यानी कि श्रीधरन का जन्म केरल राज्य में हुआ था, यानी कि केरल में इनका जन्म हुआ था और 12 जून 1932 में हुआ था। गांव में हाई स्कूल ना होने के कारण, यानी कि उस समय गांव में हाई स्कूल नहीं होने के कारण अपनी बड़ी बहन के पास जाकर हाई स्कूल की शिक्षा बेशल इवेंजेलिकल मिशन स्कूल में पूरी की। यानी कि गांव में उस समय हाई स्कूल नहीं थी, इसलिए ई श्रीधरन जी अपने बहन के पास गया और वहाँ से उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की। उसके बाद तत्पश्चात विक्टोरिया कॉलेज पालघाट से उच्च शिक्षा पाई तथा फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एक प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए। इन्होंने हाई स्कूल अपनी बहन के पास जाकर किया, क्योंकि उस समय गांव में स्कूल नहीं थी, हाई स्कूलें नहीं थी, प्राइमरी थी लेकिन हाई स्कूल नहीं थी, इसलिए अपने बहन के पास जाकर उन्होंने पढ़ाई किया। उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने पालघाट गया, जो विक्टोरिया कॉलेज पालघाट से किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए, इन्होंने काम करना शुरू किया। फिर उस समय वहाँ काम करने के बाद उन्होंने पोर्ट स्टार मुंबई में 1 वर्ष तक एक अप्रेंटिस के रूप में काम किया। यानी कि उसके बाद इन्होंने पहले प्रधान अध्यापक के रूप में पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट उसका कुछ काम मिला। पॉलिटेक्निक में एक पॉलिटेक्निक जो है स्टूडेंट उनको पढ़ाने के लिए प्राध्यापक के पद पर उन्होंने काम किया। उस समय वाले यानी कि प्राध्यापक मतलब सहायक अध्यापक के पद पर इन्होंने काम किया। फिर कुछ समय बाद वहाँ काम करने के बाद इन्होंने पोर्ट स्टार मुंबई में 1 वर्ष तक एक अप्रेंटिस के रूप में काम किया, जो रेलवे विभाग में काम होता है। तथा अंत 1954 ईस्वी में इंडियन रेलवेज में इंजीनियर के पद पर नियुक्त हो गए। फिर इन्होंने 1954 ईस्वी में इन्हें रेलवेज में इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया। फिर भारत के भूतपूर्व इलेक्शन कमिश्नर TN सेन इनके सहपाठी थे, जो भारत के भूतपूर्व यानी कि पहले इलेक्शन कमिश्नर TN थे, वे उसके दोस्त थे, यानी कि ई श्रीधरन जी के दोस्त थे। फिर अब देखेंगे आगे रेलवे कार्यकाल, यानी कि उन्होंने जन्म लिया केरल में 1932 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने गांव के स्कूल में पढ़ाई किया प्राइमरी, और आगे की पढ़ाई गांव में स्कूल नहीं होने के कारण अपनी बहन के पास जाकर किया। फिर इन्होंने पालघाट में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने जो रेलवे के लिए जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें यानी कि पॉलिटेक्निक के लिए जो उसमें प्रधान अध्यापक के रूप में सहायक के रूप में शिक्षक के रूप में उन्होंने वहाँ पर कार्यरत के लिए काम किया। फिर उन्होंने मुंबई किया और मुंबई में अप्रेंटिस के रूप में काम किया। फिर इन्हें रेलवे में इंजीनियर के रूप में 1954 में इन्होंने काम किया। 1954 में रेलवे में इन्होंने इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया। फिर अब
देखते हैं रेलवे में कार्यकाल। फिर इन्होंने अपना काम रेलवे में करना शुरू किया 1954 ईस्वी से। तो आगे किस तरह इन्होंने क्या क्या काम किया इसके बारे में देखते हैं। तो रेलवे कार्यकाल यानी कि जब रेलवे में काम करके उसका काम किस प्रकार से हुआ। ई श्रीधरन की पहली नियुक्ति दक्षिणी रेलवे में एक सहायक इंजीनियर के रूप में हुई थी। 8 वर्ष काम करने के पश्चात इन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा है। यानी कि काम को देखते हुए कि इन्होंने कितनी बखूबी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, लगन के साथ अपना काम करना शुरू किया और काम करते रहे। इन्हें देखते हुए 8 वर्ष काम करने के पश्चात इन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया कि 1963 ईस्वी में एक समुद्री तूफान के कारण रामेश्वर तथा मुख्य तमिलनाडु को जोड़ने वाला पवन नामक पुल टूट गया। एक पुल टूटा जो समुद्री तूफान में जो रामेश्वरम से तमिलनाडु को जोड़ा था। यानी कि वहाँ जो पुल था लंबी पुल और उसका जिसका नाम था पवन नामक पुल था जो तूफान में समुद्री तूफान आने के कारण टूट गया था। तो इन्हें बनाने के लिए उन्हें यह कार्यभार सौंपा गया और यह पुल बहुत लंबी थी जो रामेश्वरम से तमिलनाडु को जोड़ती थी। तो यह काम उन्हें सौंपा गया जो 1963 ईस्वी में। रेल अधिकारियों ने 6 मास के भीतर इस पुल की मरम्मत का उत्तरदायित्व श्रीधरन पर डाल दिया। और इतनी लंबी जो पुल थी उस पुल को 6 महीने में, बस 6 मास के भीतर इस पुल का मरम्मत करना उत्तरदायित्व दे दिया था। इन्होंने यह कार्य अपनी योग्यता के बल पर केवल 46 दिनों में कर दिखाया। जो बस 6 महीने काम करने के लिए दिया गया था। 6 महीने के लिए में पूरा करने के लिए इस पुल को 6 महीने में पूरा करने के लिए इस श्रीधरन जी को सौंपा गया था। लेकिन इतनी मेहनत की इन्होंने और बस 46 ही दिन में इन्होंने उस पुल, इतनी लंबी पुल का प्रबंध कर लिया। फिर 1970 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता मेट्रो प्रोजेक्ट में उप मुख्य इंजीनियर के रूप में काम किया। यानी कि 1970 ईस्वी में जो कोलकाता में मेट्रो ट्रेन है उसको इन्होंने निर्माण किया, उसमें इन्होंने कार्य किया। यानी कि उप मुख्य इंजीनियर के पद पर इन्होंने नियुक्त किया गया। इनका उत्तरदायित्व इस मेट्रो को डिज़ाइन करके इसकी योजना बनाना तथा इस कार्य को पूरा करना। यानी कि जो मेट्रो ट्रेन है कोलकाता में उसका निर्माण इन्होंने किया इस श्रीधरन जी ने, और जो डिज़ाइन देना, किस प्रकार उसका निर्माण करना इन्होंने ही किया। यानी कि इस श्रीधरन जी ने ही मेट्रो प्रोजेक्ट का पूरा काम किया जो कोलकाता में है। यह भारत में पहला मेट्रो प्रोजेक्ट था और ये भारत में पहला मेट्रो ट्रेन का ये प्रोजेक्ट किया गया था जो इन्होंने कुशलतापूर्वक पूर्ण किया। यानी कि इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी कार्यभार इस श्रीधरन जी को सौंपा गया उन्होंने बखूबी के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा करके दिखाया। तत्पश्चात इसके बाद कोचीन द्वारा यानी कि कोचीन रिफाइट द्वारा बनाए जाने वाले भारत की पहली समुद्री जहाज रानी पद्मिनी बनाने के प्रोजेक्ट उन्हें चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर आसीन किया गया। सबसे पहले हमने देखा कि जो केरल और रामेश्वरम का जो पुल था वो टूट गया, उसको प्रबंध करने के लिए दिया गया, उसका मरम्मत करने के लिए। तो इन्होंने 40 दिन में ही करके दिखाया। उनके काम को देखते हुए दूसरा काम सौंपा गया कोलकाता में एक प्रोजेक्ट मेट्रो ट्रेन का निर्माण के लिए। तो इन्होंने इसे भी बखूबी के साथ किया। तो इसको देखते हुए और एक काम सौंपा गया जो जहाज पद्मिनी, यानी कि यह प्रोजेक्ट पद्मिनी बनाने के प्रोजेक्ट में उन्हें चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर आसीन किया गया। यानी कि यह काम भी सौंपा गया। इन्होंने यह कार्य भी अत्यंत सुचारू रूप से पूरा किया। फिर 1990 में श्रीधरन रेलवे से पद मुक्त हो गए। 1990 ईस्वी में पद मुक्त यानी कि रेलवे का काम इन्होंने
छोड़ दिया। उस समय वह रेलवे इंजीनियरिंग बोर्ड के सदस्य थे। तब से लेकर आज तक वे राष्ट्रीय मूल्यों को पुनः जीवित करने वाली एक संस्था के सदस्य थे। फिर पद मुक्त होने के पश्चात यानी कि रिटायरमेंट हो गई, इतने सारे बहुत सारे ईमानदारी के साथ जो भी काम सौंपा गया ईश्वरन जी को, तो उन्हें बखूबी के साथ इन्होंने किया और करके दिखाया। फिर जब रिटायर हो गए उसके पश्चात पद मुक्त होने के पश्चात भी श्रीधरन की सेवाओं की सरकार को आवश्यकता थी। तो उनके कार्य को देखते हुए यह कहा गया कि अब भी उनकी आवश्यकता है, रिटायरमेंट होने के बाद भी श्रीधरन जी का आवश्यकता थी। अतः उन्होंने कोंकण रेलवे द्वारा एक प्रोजेक्ट का ठेका उसका CMD नियुक्त कर दिया गया। यह प्रोजेक्ट 7 वर्ष में पूरा हुआ। इस प्रोजेक्ट में 760 किलोमीटर रेलवे ट्रैक में 93 सुरंगें बनाई गई, जिनकी लंबाई किलोमीटर तथा 150 पुल भी बनाई गई, यानी कि 42 जो लंबाई बनाया गया उस सुरंग जो सुरंग था उस सुरंग में लंबाई थी 82 किलोमीटर तथा 150 पुल बनाए गए। उसमें पुल था 150। यह 2005 ईस्वी में श्रीधरन को दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। उन्होंने सारे कार्य निश्चित समय अवधियों में पूरी कर दिया, यानी कि जो भी काम सौंपा गया वह एक निर्धारित समय में पूरी करते गए। मीडिया में वे मेट्रोमैन के नाम से विख्यात हुए। इतने काम करने के बाद इन्हें मेट्रोमैन का नाम दिया गया। फ्रांस सरकार ने भी इन्हें उच्च उपाधि प्रदान की। 2009 में श्रीधरन ने एक पुल का एक भाग गिर जाने के कारण त्याग पत्र दे दिया, परंतु सरकार तथा अधिकारियों के आग्रह पर इन्होंने अपने पद पर बने रहने की सहमति दे दी। इन्होंने देखा कि इतने कार्य करने के बाद ये रिटायर हो गए। उसके बाद भी इन्हें ईमानदारियों के कामों में ईमानदारी लगन मेहनत देखते हुए इन्हें फिर से बुलाया गया। उनकी सरकार को ज़रूरत थी। इन्होंने रिटायर होने के बाद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट संभाले, बहुत सारे काम किए, इतने काम किए। उसके बाद इन्हें इतना ही भारत की सरकार नहीं बल्कि फ्रांस की सरकार भी इन्होंने फ्रांस की जो सरकार है उसे उपाधि दी। और फिर 2009 में श्रीधरन ने एक पुल के टूट जाने के बाद त्याग पत्र दे दिया कि अब वे यह काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं श्रीधरन जी के बारे में कि उनके जो काम थे, बहुत जो भी काम देते थे वे काम को ईमानदारी के साथ पूरा किए, कम समय में पूरा किए। उनके लगन मेहनत को देखते हुए उन्हें मेट्रोमैन के नाम दिया गया, कि मेट्रोमैन की संज्ञा दी गई, जो हम अब पूरी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उन्हें श्रीधरन मेट्रोमैन के नाम से जानते हैं। तो श्रीधरन जी का जो विचार था हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप इसे खुद से पढ़िए और जो श्रीधरन जी का जो विचार है, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, हमें खुद से पढ़कर समझ लीजिए। तो हम इतना ही पढ़ते हैं, हमने क्योंकि पिछली कक्षा में हमने पढ़कर समझ चुका है, तो हमें ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो जो श्रीधरन जी का विचार है उसे आप खुद से पढ़कर समझ लीजिए।